एक बार फिर से आपका स्वागत है अपनी ऑनलाइन कक्षा जीके विक्रम लीला में। कल हमने पढ़ लिया था कि किस प्रकार से आईएमएफ की स्थापना की गई थी, ठीक है, और किस प्रकार से सेकेंड विश्व युद्ध हुआ था उसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया। आज हम उससे आगे अध्ययन करेंगे कि मैंने आपको बता दिया था कि जो ब्रिटेन वुड्स की बैठक हुई थी उसमें क्या हुआ, 1944 में आईएमएफ की स्थापना हुई। आईएमएफ का पूरा नाम इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, इसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, और हिंदी में कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी जो गरीब देश थे और जो अमीर देश थे, तो अमीर देश है वो गरीब देश का क्या नहीं करें, शोषण नहीं करें, इसलिए इसका गठन किया गया था। और सन 1944 में ही अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में एक बैंक की स्थापना की गई जिसे वर्ल्ड बैंक या विश्व बैंक भी कहा जाता है। इन दोनों को मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक को मिलाकर इसे कहा जाता है जुड़वा संतान। क्या कहा जाता है, जुड़वा संतान। ध्यान रखना है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या फिर आईएमएफ या फिर इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड और प्लस विश्व बैंक दोनों को मिलाकर क्या कहा जाता है, जुड़वा संतान कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये भी गरीब देशों का भला कर रहा है। और विश्व बैंक किस लिए बनाया गया, विश्व बैंक इसीलिए बनाया गया कि जो अमीर देश हैं यानी ये मान लीजिए बैंक है, ये क्या है, बैंक, और ये अमीर देश और ये गरीब देश। अब क्या करेंगे, अमीर देश है वो इस बैंक में पैसे जमा करवाएंगे और गरीब देश है वो क्या करेगा, इस बैंक से पैसा है वो क्या करेगा, उधार लेगा। मान लीजिए भारत में सड़क बनवानी है, ठीक है ना, तो भारत की जो निधि है उसमें क्या नहीं है, पैसा नहीं है तो वो कर्जा लेंगे, पैसा नहीं है तो वो क्या लेंगे, कर्जा लेंगे। जब कर्जा लेंगे तो वो किसके पास जाएंगे, वर्ल्ड बैंक के पास जाएंगे कि हमें कुछ कर्जा दीजिए। इसलिए जो विश्व बैंक था जिस प्रकार से हम आम नागरिक हैं तो हम कहाँ जाते हैं भाई, कोई आईसीआईसीआई बैंक में जाता है, कोई स्टेट बैंक में जाता है। जो अमीर लोग हैं वो तो किस बैंक में पैसे जमा करवाते हैं, और हम जैसे जो गरीब लोग हैं वो क्या करते हैं, बैंकों में केसीसी बनवा कर है और वो कर्जा उठाते हैं। तो जो अमीर लोग हैं उनको तो वो क्या करता है, बैंक कम ब्याज देता है, और जो गरीब लोग हैं उनसे थोड़ा ज़्यादा लेता है। लेकिन जो अपने गांव के लोग जो ब्याज लेते हैं उससे बैंक है वो थोड़ा कम ब्याज लेता है, इसलिए लोग हैं वो कहाँ जाते हैं, बैंक की तरफ ज़्यादा जाते हैं। उसी प्रकार से किसी देश को कर्जा चाहिए तो वो किसके पास जाता है, विश्व बैंक के पास जाता है। तो इस प्रकार से ये दोनों ही जो चीज़ें थी, यानी जो आईएमएफ था और दूसरा जो आपका अगर विश्व बैंक है, तो इनका दोनों का ही मुख्य उद्देश्य क्या है, किस प्रकार से गरीब देश का क्या किया जाए, भला किया जाए, और वहाँ पर क्या किया जाए कि व्यापार और उद्योगों में वृद्धि की जाए। सन 1947 में फ्रांस देश को सबसे पहले कर्जा दिया गया था, किसके द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा। सबसे पहले 1947 में फ्रांस देश को सबसे पहले क्या दिया गया था, कर्जा दिया गया था। अगर हम आगे बात करें कि 1950 से 1970 तक विश्व में व्यापार और उद्योग में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई थी। यानी ये जो अपने जो गरीब देश थे वो तो क्या करते थे, विश्व बैंक से कर्जा लिया करते थे, और अमीर देश थे वो क्या करते थे, विश्व बैंक में पैसा जमा करवाया करते थे। तो गरीब जो देश थे वो क्या करते थे, विश्व बैंक से पैसा निकाल के और अपने देश में व्यापार और उद्योगों में लगाया करते थे, जिससे इन देशों का क्या हो गया, उत्थान हो गया। अब 1945 के बाद आपको पता है 1945 के बाद जो गुलाम देश थे वो भी क्या होने लग गए हैं, आज़ाद होने लग गए हैं। ज़्यादातर गुलाम देश थे वो आज़ाद हो गए था। जिस प्रकार से भारत की बात करें, जिस प्रकार से अमेरिका के महाद्वीप के कुछ देशों की बात करें, जिस प्रकार से अफ्रीका महाद्वीप
देखो कि कुछ देशों के बारे में बात करें, श्रीलंका जिस प्रकार से, नेपाल जिस प्रकार से, ये देश क्या हुए हैं, आज़ाद हुए हैं। 1950 से 1960 के दशक में गुलाम देशों की संख्या है वो क्या हो गई थी, कम हो गई थी। लेकिन एक समस्या हो गई। समस्या क्या हो गई कि जो विश्व बैंक था ना, वो विश्व बैंक क्या कर रहा है कि जो गुलाम देश थे और वो जो आज़ाद हुए हैं, कौन से देश, जो गुलाम देश थे, जो हमने चर्चा की है कि 1945 के बाद गुलाम देश आज़ाद हुए, तो जो गुलाम देश थे ना, तो गुलाम देश थे उनको जो विश्व बैंक है ना, कौन सा बैंक है, विश्व बैंक। विश्व बैंक पैसे देने से आनाकानी कर रहा था। विश्व बैंक पैसे देने से आनाकानी कर रहा था कि जो उपनिवेशक देश रहे हैं तो उन्होंने तो उनको तो क्या कर लिया गया, लूट लिया गया, तो वो पैसा देंगे कहाँ से। इसलिए एक संगठन बनाया गया किनके द्वारा, जो गुलाम देश रहे थे उनके द्वारा। कौन सा, G77। कौन सा, G77 या G77। किस लिए बनाया गया, अपने आर्थिक ढांचे को मजबूत बनाने के लिए। अपने आर्थिक ढांचे को मजबूत बनाने का मतलब है वहाँ के लोगों को रोजगार देना, वहाँ के लोगों को में उद्योग धंधे विकसित करना, व्यापार करना, यानी इस प्रकार के क्षेत्रों में बढ़ावा करने के लिए एक स्वतंत्र देशों का समूह बनाया गया जिसे क्या कहा जाता है, G77 कहा जाता है। यह एक प्रकार का संगठन था। कितने देशों का था, स्वतंत्र देशों का था। कितने देशों का था, स्वतंत्र देशों का संगठन था। किस लिए था, आर्थिक ढांचे को मजबूत करने के लिए। अब इसमें क्या क्या नियम रखेगी, इसमें नियम रखेंगे कि प्राकृतिक संसाधनों पर सही मायने में नियंत्रण होना चाहिए। हमें प्राकृतिक संसाधनों का सही प्रकार से प्रयोग करना है कि प्राकृतिक संसाधनों का इस प्रकार हम प्रयोग न करें कि आने वाले पीढ़ी को वो संसाधन प्राप्त ना हो। इसलिए हमें प्राकृतिक संसाधनों का ध्यान में रखना है, हमें पर्यावरण को किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाना है। और जिस भी देश में कच्चा माल है, जिस भी देश में कच्चा माल है, वो ये तो है नहीं कि एक देश में कच्चा माल मिलेगा। अलग अलग क्षेत्रों में कोई ना कोई देश है वो अलग अलग मायने रखता है। तो उसी प्रकार से जिस देश में जिस प्रकार के संसाधन का कच्चा माल है उस माल की सही कीमत लगानी होगी। अगर आप सही कीमत नहीं लगाओगे तो दूसरे देश में जब तक वो माल जाएगा और वहाँ पर जाकर के कोई नई चीज़ बनेगी तो वो बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएगी। और जब वो चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएंगी, तो वहाँ के लोग हैं उन संसाधनों का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये कहा गया कि जो कच्चा माल है, कच्चे माल का सही कीमत होना चाहिए और विकसित बाजारों में बेहतर पकड़। और जिस प्रकार से कोई भी देश का, जो वे गुलाम देश हैं, इन गुलाम देशों में अगर कोई भी बाजार विकसित होता है उसमें क्या होना चाहिए, हमें अच्छी पकड़ होनी चाहिए। अच्छी पकड़ का मतलब है उसको और ज़्यादा हमें विकसित करना है ताकि क्या हो सके, उस बाजार से हमारी जो गुलाम देश रहे थे पहले, उन देशों में वो चीज़ें हैं वो क्या कर सकें, आ सकें और वहाँ के लोग हैं वो क्या कर सकें, उन चीज़ों का फ़ायदा उठा सकें या उन चीज़ों से जुड़ सकें या उन चीज़ों को खरीदे सकें। तो आज हमने पढ़ा कि IMF की स्थापना कब की गई थी, विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी, विश्व बैंक कहाँ पर है, ठीक है। IMF का पूरा नाम क्या है, इंग्लिश में उसका क्या नाम है, हिंदी में उसका क्या नाम है, और सबसे पहले विश्व बैंक ने किसको कर्ज दिया था, कौन से देश को कर्ज दिया था, G77 बनाने की आवश्यकता क्यों हुई, G77 के उद्देश्य क्या थे, ये हमने आज अध्ययन किया। आपका ये जो इतिहास का तीसरा चैप्टर है आज समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको प्रत्येक चीज़ समझ में आई होगी और आप इसको ध्यान से एक बार और देखें। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। आप इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।